ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय के अंतर्गत पूर्व के सत्र में अपनी चर्चा जो यहाँ चली थी वो श्लोक क्रमांक 33 के ऊपर थी, जिसके अंदर में आचार्य देव ने जो क्रम दर्शाया है स्व और पर के भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु का उपदेश तथा स्व का अभ्यास और उससे उत्पन्न होने वाला जो स्वसंवेदन ज्ञान है, इसके माध्यम से स्व और पर के अंतर को भेद का जानना होता है, ऐसा यहाँ पे पूर्व में कथन करके आए हुए थे। और उससे साधक को जो लाभ प्राप्त होता है वो क्या होता है, तो कहा था मोक्ष सौख्यम निरंतरम। इससे मोक्ष संबंधी सुख का अनुभव उसे प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पे आचार्य देव कह के आए हुए थे, जिसका अपन ने पूर्व में स्वाध्याय किया हुआ था। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे एक प्रश्न उपस्थित किया हुआ है शिष्य ने, जिसके भीतर वह कहता है अथ शिष्यः पृच्छति, शिष्य पूछता है कतस्त्र गुरुरीति तत्र मोक्ष सुखानुभव विषये। तो कहते हैं कि आचार्य देव मोक्ष सुख के अनुभव के संबंध में आत्मा का गुरु कौन है, इस विषय में गुरु कौन है, ऐसा प्रश्न यहाँ पे उपस्थित किया। क्या प्रश्न किया कि मोक्ष सुख के अनुभव में के विषय में कौन गुरु होता है। पूर्व में क्या कहा था, गुरु के उपदेश से तुम यह ज्ञान प्राप्त करो, उसका अभ्यास करो और उसके अनुभवन रूप प्रक्रिया के माध्यम से तुम स्व और पर का अंतर जान पाओगे, ऐसा यहाँ उपदेश प्राप्त हुआ था। तो उसके संबंध में प्रश्न हुआ है कि इस मोक्ष सुख का अनुभव जो होता है, आपने कहा मोक्ष सौख्य निरंतरम, ये जो कहा आपने, इसके अनुभव के विषय में कौन गुरु होता है, गुरु कौन है, ऐसा यहाँ प्रश्न किया। तो देखिए इसके संबंध में बहुत सुंदर उत्तर यहाँ आचार्य देव प्रस्तुत करते हैं, जो कारिका नंबर 34 जो है इसके भीतर दिया हुआ है, जो आज का अपना विषय है। तो इसमें आचार्य देव कहते हैं स्वस्मिन् सद्विलासित्वात् भीष्टज्ञापकत्वतः
स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात्मैव गुरुरात्मनः। इस संबंध में, इस विषय के संबंध में गुरु कौन है, मोक्ष सुख की अभिलाषा के संबंध में गुरु कौन है, ऐसा प्रश्न जब उपस्थित किया गया तो उत्तर आया स्वस्मिन्, स्वयं स्वस्मिन्, मैं स्वतः यानी स्वयं आत्मा ही क्या करता है, सद अभिलाषित्वात्, सद यानी प्रशम रूपी सुख, आत्म रूपी सुख, अभिलाषित्वात् उसकी अभिलाषा से प्रेरित होकर यानी उसको चाहते हुए, उसकी अभिलाषा करते हुए क्या करता है, अभिष्ट ज्ञापकत्वतः। अभिष्ट यानी क्या, अभिष्ट यानी जो अपने को पाने योग्य हैं उसे कहते हैं अभिष्ट, राइट। तो कह रहे हैं अभिष्ट ज्ञापकत्वतः, जो उसे पाने योग्य है, जिससे उसका लाभ होता है, जो उसको चाहिए है, उसका वह क्या बनता है, ज्ञापकत्वः, उसका वह जानने वाला बनता है, उसको वहाँ जतलाने वाला बनता है, उसको ग्रहण करने वाला बनता है। ज्ञापकत्वः कौन, स्वयं स्वस्मिन्, स्वयं अपना ही आत्मा, स्वयं अपना ही निज आत्मद्रव्य। और उससे क्या कहा, स्वयं, स्वयं यानी कौन, स्वयमेव आत्मा ही, निज शुद्धात्मा ही क्या करता है, हित प्रयोक्तृत्वात् आत्मनः, वह स्वयं ही जिसको ज्ञापकत्व प्राप्त हुआ है, यानी जतलाने की क्रिया, ज्ञापकत्व जानने की क्रिया जिसे प्राप्त हुई है, वह क्या करता है, अपने ही हित में प्रयुक्त होता है। यानी क्या करता है, अपने ही हित का वह आचरण करने वाला होता है, अपने ही हित में वो प्रयुक्त होता है। स्वयं हितः प्रयोक्तृद्वात्मा द्वातात्मैव हित प्रयोगत्वात् आत्मनः। इसीलिए हे शिष्य स एव गुरु अस्ति, इसीलिए ये आत्मा ही है जो अपने आप का स्वयं ही गुरु है। क्या उत्तर आया, आत्मा ही स्वयं अपने ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। तो देखिए पूर्व के जो कारिका के भीतर गुरु की महत्ता जो दर्शाई थी, उस गुरु की महत्ता इस कारिका से कम नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं, विषय के अनुभव में कौन गुरु होता है, यानी जो वस्तु जो प्राप्त करनी होती है उसका गुरु कौन होता है, यह प्रश्न किया हुआ है। तो इस प्रश्न के संबंध में आचार्य देव ने उत्तर दिया हुआ है कि भाई जो सत कल्याण का वांछक होता है वो कौन है, वह आत्मा ही है। स्वस्मिन्, स्व अस्मिन्, स्वयं का हित चाहने वाला कौन होता है बताओ। देखो लौकिक क्षेत्र के भीतर अपने को अगर कुछ प्राप्ति चाहिए है, उसमें अपने को हित लगता है अपना, उसमें अपने को कल्याण लगता है अपना, इसीलिए वो पाने के लिए हम क्या हो जाते हैं, उद्यत हो जाते हैं। यानी क्या, पाने की एक तो अभिलाषा करते हैं, मात्र अभिलाषा से वस्तु मिल जाएगी क्या, तो आचार्य देव कहते हैं नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या, स्वस्मिन् सदभिलाषित, पहले तो अभिलाषा होती है। तो यानी क्या, तो यानी ये कह रहे हैं जब यह आत्मा स्वयं ही मोक्ष सुख का अभिलाषी हो जाता है, यानी उसको पता चल जाता है कि अब ये संसार जो है वो असार रूप है, इस संसार में मात्र दुख के बिना और कुछ नहीं है। अगर मुझे करने योग्य कार्य क्या है, तो हमारा आत्मकल्याण प्रशस्त करना है, मोक्ष रूपी सुख की मुझे अंतरंग में सच्ची चाह जब जगती है, उसको कह रहे हैं सद अभिलाषित्व। तो ऐसी चाह कब जगेगी भाई,
इसको फोर्स कर सकते हो क्या तुम? सिर्फ गुरु के मिलने से काम होगा क्या? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, यह आत्मा जो है वह स्वयं ही जब मोक्ष की अभिलाषा को प्राप्त होता है, यानी अंतरंग में उसे मोक्ष की अभिलाषा ही जब जचती है, जैसे अपने को जचता है कि मेरे को क्या है, अमुक अमुक काम करके, अमुक अमुक डिग्री प्राप्त करके, अमुक अमुक रूप से काम करना है तो मुझे धन प्राप्त होगा, उससे मैं इच्छित वस्तु प्राप्त कर पाऊँगा, अपने फैमिली को संभाल पाऊँगा, लोगों को करना ये क्या है, ये स्वयं प्रेरित हो गया ना व्यक्ति। तो स्वयं प्रेरणा से जब काम होता है तो क्या होता है, उसकी वह चाह करने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं स्वस्मिन् सदभिलाषित्व, स्व की सत की अभिलाषा अंतरंग से जब उसकी जग जाती है, वह स्वयं ही आत्मा ही मोक्ष सुख का अभिलाषी बन जाता है। तो वो क्या विचारने लगता है, वह उसको बारंबार यही विचारने लगता है कि ऐसा मोक्ष सुख मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात्, अभी मात्र बैठ के चाहने से काम होने वाला है क्या? पहले तो क्या है महत्वपूर्ण बात, किसी चीज को पाने के लिए अंतरंग में उसके प्रति अभिलाषा की उत्पत्ति होना कि मुझे ये चाहिए, तभी तो आप पुरुषार्थ कर पाओगे उसको पाने के लिए। अपन लौकिक क्षेत्र के भीतर यही देखते हैं कि कोई चाह अपने अंदर में बस गई तो उसके लिए हम परोजनीभूत को ये करके हम उसके लिए पुरुषार्थ करने लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं, मात्र विषय सुख की अभिलाषा को छोड़कर मोक्ष सुख की अभिलाषा उसके अंदर जब उत्कंठित हो उठती है पाने के लिए, तो क्या कहता है, तो हमेशा उसी की इच्छा करता है कि मुझे ऐसा सुख प्राप्त हो, ऐसा सुख प्राप्त हो। तो जो साधक रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग के ऊपर हैं, उनकी क्या इच्छा है? तो कविराज ने कहा, मेरे न चाह कुछ और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। हे मुनियों के ईश यानी जिनेंद्र देव, मैं आपके चरणों में आया हूँ और आया हूँ आपका पुजारी बन गया हूँ, इसलिए इससे मुझे किसी भी विषयाभिलाषा की इच्छा नहीं है, मेरी कोई और चाह जीवन के भीतर नहीं है। तो क्या चाह है मुझे? रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश, हे मुनियों के ईश, मात्र मुझे आपके आपका शिष्य बनने से, आपका भक्त बनने से मुझे मात्र रत्नत्रय की चाह है। अभी रत्नत्रय की चाह क्यों है भाई? रत्नत्रय ही मुनिराज क्यों मांग रहे हैं? बोधि समाधि, ये रत्नत्रय क्यों मांग रहे हैं? दुख कहो, खम्मक कहो, बोहिला हो, बोल रहे हैं ना, रोज 3 बार बोलते हैं, रोज जबरदस्त, रोज 3 बार बोलना ही पड़ता है। हर एक मुनि को बोलना पड़ता है, चाहे वो आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, बोलना ही पड़ता है। क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान के पास कुछ मांगना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। वो विषय अभिलाषा की बात से सही है कि नहीं मांगना चाहिए, लेकिन संपूर्णता कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, वो भी बात सही नहीं है। मांगना बनता है भगवान से। क्या बोल रहा हूं मैं? जिनेंद्र देव से मांगना बनता है। ये आचार्य कुंद ने स्वयं लिखा हुआ है। दुखक कहो, कम्मक कहो, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाहि वर्णम, पत्ति हो मज्जम। जिनेंद्र देव से क्या प्रार्थना कर रहे हो तुम? आपके जैसे गुणों की प्राप्ति मुझे हो। ये सभी मुनिराज बोलते हैं। तो किसी अपेक्षा से मांगना बनता है, लेकिन सिर्फ मांगने से काम चलने वाला है क्या? इधर मांगने से काम नहीं चलने वाला है। तो ये जो रत्नत्रय की भावना अंतरंग से उत्पन्न हो गई है, इसके पीछे मुख्य प्रेरणा क्या है? रत्नत्रय से क्या प्राप्त होगा? रत्नत्रय को प्राप्त करने से ये कर्मक्षय का बहुत बड़ा साधन बनेगा। कर्मक्षय का साधन बना तो इसी कर्मक्षय के साधन से मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मोक्ष की प्राप्ति होगी मतलब क्या होगा?
अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ये संबंध है तीनों के बीच में। तो रत्नत्रय की भावना जो भाई हुई है वो अनंत सुख की प्राप्ति के लिए भाई है। तो अनंत सुख की प्राप्ति की भाई है मतलब क्या? उस जीव के भीतर मोक्ष संबंधी सच्ची आराधना उत्पन्न हो गई है, इसलिए वो बारंबार उसकी अभिलाषा कर रहा है, इच्छा कर रहा है। अब मात्र इच्छा करने से काम नहीं बनने वाला है, तो इसीलिए कहा अभिष्ट ज्ञापकत्वतः। तो उसके पाने के लिए जो प्रयोजनीभूत उपाय हैं, जो कारण हैं, इन कारणों का वो ज्ञाता बन जाता है। क्या कहा? उन उपायों को पाने के लिए जब मोक्ष के उपायों को वो जानना चाहता है कि भाई मोक्ष का भी मुझे इच्छा हो गई, चाह हो गई, अब मोक्ष मुझे कैसे प्राप्त हो, क्या उपाय है मोक्ष के? तो मोक्ष के उपाय हैं महाव्रतों का अंगीकार करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करना, 5 समितियों का मुनि दशा के भीतर पालन करना, और मुनि मार्ग जो है वही यथार्थ रूप से मोक्ष मार्ग है। तो ये क्या है? इन सब उपायों को जानना हुआ। तो इन उपायों को कौन जानता है? स्वयं आत्मा। स्वयं आत्मा ही उन उपायों को जानता है और स्वयं ही अपने आप प्रेरित होकर उन उपायों का अंगीकार करता है। यानी क्या? अभिष्ट ज्ञापकत्वतः, यानी उसे जो अभिष्ट है, उसे जो पाने योग्य है, उन उपायों को जताने वाला, जतनाने वाला, यानी ज्ञानी होने वाला, चाह करने वाला, उन उपायों को जानने वाला आत्मा स्वयं ही बन जाता है। और फिर अब उपायों को जान के मात्र हमें जो प्रयोजनीभूत चाहिए चीज वो प्राप्त होगी क्या? पहले तो चाह रखना, चाह के साथ उपायों को इकट्ठा करना, और उपायों को इकट्ठा करके फिर क्या? उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी उसको अपने कार्य में लेना, कार्य में लगाना। यानी क्या? स्वयं आत्मा ही हित प्रयोक्तत्वादात्मैव, आत्मा स्वयं ही अपने लिए हितरूप जिस उपायों को उसने जाना हुआ है उनका वो क्या करता है? उनका वह प्रयोग करता है। यानी क्या करता है? उस रूप से परिणमन करता है। निश्चय और व्यवहार रूप जो मोक्ष मार्ग बताया हुआ है, उस निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का अंगीकार करना पड़ेगा। ये कौन करता है? यह भी स्वयं आत्मा ही करती है, क्योंकि अंतरंग से प्रेरित होकर जब तक ये बात नहीं बनेगी तो कौन करवाएगा बताओ आप? गुरु तो आपको बहुत मिल जाएंगे। महावीर भगवान के समो शरण के भीतर बहुत जीव बैठे थे, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो गई क्या? प्रवचन तो बहुत लोगों ने सुन लिए थे, गुरु का सानिध्य तो बहुत लोगों को मिल गया था। तो गुरु का मिल गया मतलब अपने को मोक्ष का टिकट मिल गया, ऐसा है क्या? महावीर भगवान स्वयं हितैषी होकर भी, इतने बड़े तीर्थंकर होकर भी, देवादिदेव होकर भी, जो 100 इंद्रों से वंदित है, उनका इतना बड़ा महान वैभव है, किसी को अपने साथ मोक्ष लेके जा सकते हैं? गौतम गणधर को लेके जा सकते हैं मोक्ष? उनके 12 गणधर थे, 11 गणधर थे, उनको लेके जा सकते हैं मोक्ष? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह स्वद्रव्य का उपादान भूत कार्य है। स्वद्रव्य उपादान भूत से स्वसमय उसमें स्वयं जब तक परिणत नहीं करेगा, जब तक परिणत नहीं होगा, कार्य की उपलब्धि नहीं होने वाली है। इसीलिए क्या कह रहे हैं यहाँ? आत्मा स्वयं ही अपना गुरु है और आत्मा का कोई गुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई सोने की खदान में जो पाषाण मिलता है, उस पाषाण को मिलने के पश्चात सोने को शुद्ध बनने के लिए तपाना पड़ता है, और वो तपने के बाद शुद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस आत्मा को
तप रूपी अग्नि से खुद को ही तपाना पड़ता है। उसके लिए गुरु तपा नहीं सकते हैं, गुरु मार्ग दे सकते हैं, गुरु उपाय बता सकते हैं। जैसे इस शास्त्र जी के माध्यम से हमें क्या मोक्ष को पाने के उपाय प्राप्त हो रहे हैं, यानी गुरु का उपदेश अपने को प्राप्त हो रहा है। लेकिन गुरु अपने को कार्य रूप परिणमित कर रहा है क्या? गुरु अपने को कार्य रूप परिणमित कर रहा है क्या? उसमें उनकी कैपेसिटी वैसी है क्या? अगर ऐसी होती तो महावीर भगवान के समय में सारी जो पशु हत्या, पशु बलि, पशु हिंसा होती थी तो सब रुक जाती क्या? अगर दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपने को हक जमाना अगर आता है और दूसरे व्यक्ति को अपने सरीके चलाना में अगर तुमको आता है, इतनी पावर अगर तुम में है, तो दुनिया के भीतर चलने वाले सारे जो हिंसात्मक विषय कषाय रूप जो काम है वे सब बंद हो जाते थे। जब जिनेंद्र भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ था तभी बंद हो जाते। लेकिन ऐसी शक्ति जिनेंद्र भगवान के भीतर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत उन्होंने ही प्रस्तुत किया है। क्या प्रस्तुत किया सिद्धांत? कि भाई जो उपादानगत जो चीज है, उपादानगत जब तक स्वयं कार्य रूप परिणमित होगा तो कार्य की सिद्धि कभी भी नहीं हो सकती। फिर आपको कितने भी निमित्त मिल जाएं। तो ये मूल सिद्धांत है ना? तो इसके भीतर इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर में आत्मा स्वयं ही अपने आप का गुरु बन जाता है। जैसे अभी के पंचम काल के हमारे सभी आचार्य देव ले लो, कुंद के आचार्य जो गुरु थे वे जिनचंद्र आचार्य देव, ऐसा नाम आता है उनका कुछ। हाँ, तो उन्होंने इनको उपदेश तो प्राप्त किया, उपदेश तो दे दिया, लेकिन उस रूप परिणमित होने का कार्य किसने किया है? उस जीव ने स्वयं अपने पुरुषार्थ से किया है कि नहीं? ठीक है, चलो क्लास की अपन उदाहरण लेते हैं। क्लास में जो बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं क्लासों में, सभी को शिक्षक जो है वो एक ही पढ़ा रहे हैं, सबको एक ही क्लास सबको पढ़ा रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम से पढ़ा रहे हैं, किसी को डांट के पढ़ा रहे हैं, किसी को कम पढ़ा रहे हैं, किसी को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं। गुरु करते हैं क्या? क्लास के भीतर टीचर करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होने पर, यद्यपि सबको समान उपदेश प्राप्त होने पर सभी का ज्ञान समान होता है क्या? आप सोचो, संघ के भीतर कितने मुनिराज होते हैं? संघ के भीतर कितने मुनिराज होते हैं? कितने बड़े बड़े संघ रहते हैं? चतुर्थ काल से लेके अभी तक का ले लो आप, तो सबके अंदर समान गुणवत्ता होती है क्या? क्योंकि उनको बहुत श्रेष्ठ गुरु मिल गए हैं। सोचो आप, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो गुरु का महत्व है, गुरु का महत्व नहीं है ऐसी बात नहीं है। गुरु का बहुत महत्व है। जो क्या महत्व है अपने पूर्व के सत्र में अपन ने जान लिया है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका लिमिटेशन है क्या? वह स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो सकते, क्योंकि ये उपादानगत शक्ति का कार्य होता है कि उस रूप हो जाना। इसी को कहते हैं उपादान कारण और निमित्त कारण। आ रही बात समझ में? तो जब तक हम स्वयं उस रूप से परिणमित नहीं होते हैं तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती है। और इसीलिए आत्मा क्या करती है कि उन मोक्ष के उपाय को जान के हित प्रयोक्तत्वात् आत्मनः, वह आत्मा अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन उपायों का अंगीकार करता है, यानी उसमें वो प्रयुक्त होता है। उनके प्रयोग में मतलब क्या? मतलब निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। ये ऐसे व्यवहार और निश्चय के ऐसे भेद बन जाते हैं रत्नत्रय के। उन सभी भेदों को वो अंगीकार करके उनकी वो आराधना करता है।
तो गुरु करवाते हैं मतलब क्या? गुरु मात्र उपदेश देते हैं। करना किसको होता है? एग्जाम में किसको बैठना होता है? टीचर आके एग्जाम देंगे हमारा? वो तो स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा ना, टीचर को। टीचर नहीं कर सकते। टीचर आपको भली प्रकार से एकदम पढ़ाई करके अच्छा तैयार जरूर कर सकते हैं, लेकिन अंत में परीक्षा किसे पास होनी है? अग्नि से तप्त होकर शुद्ध सोना किसे बनना है? तो सोने को ही बनना है, सोने को ही बनना है। तो उसके ट्रीटमेंट थ्रू उसको जाना ही पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं कि इन मोक्ष को उपायों में लगाने वाला भी स्वयं आत्मा ही है। क्या मतलब? ये जो कथन है कारिका नंबर 34 के भीतर जो कथन है वह निश्चय नय का कथन है। निश्चय नय को ऊर्ध्व करके यहाँ आचार्य देव ने क्या कहा? पूर्व की कारिका के भीतर व्यवहार नय का उपदेश दिया। व्यवहार नय का उपदेश देके किन उपायों के माध्यम से हम स्वपर का भेद ज्ञान कर सकते हैं, इन व्यवहार के आश्रय से इसको बताया। तो व्यवहार नय से कहाँ? अब निश्चय नय से क्या कह रहे हैं? देखो, निश्चय नय से गुरु शिष्य नाता नहीं बनता। क्या? गुरु शिष्य नाता नहीं बनता। पूज्य पूजक का नाता नहीं बनता। आराध्य और आराधक और आराध्य इसका नाता नहीं बनता। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। ये सब कहाँ घटित होता है? ये सब मात्र व्यवहार नय में घटित होता है। व्यवहार बोले तो लोक व्यवहार नहीं। देखो, दो चीजें अलग हैं, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो लोक व्यवहार है और व्यवहार नय है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों को एक नहीं पकड़ना है। लोक व्यवहार अलग है और आगम के भीतर जिनेंद्र देव के द्वारा कहा हुआ जो व्यवहार नय है वो अलग है। तो ये जो संबंध बनते हैं, कौन से संबंध? पूज्य पूजक, आराध्य आराधक, वंद्य वंदक, ये सारे रिलेशनशिप्स जो बनते हैं, ये सारे जो संबंध बनते हैं, यह संबंध व्यवहार नयाश्रित संबंध है। ऐसा बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ के टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी महाराज ने लिखा हुआ है। जो मंगलाष्टक है ना, द्रव्य संग्रह का मंगलाष्टक, उस द्रव्य संग्रह के मंगलाष्टक में पहला जो उसका सूत्र दिया हुआ है, मंगलाष्टक का पहला सूत्र मंगलाचरण, जीवम दौवम दौवम जिनवर वसहेण चेण नित्यठम, याद है ना? तो इस सूत्र में जो जिनेंद्र देव को जो नमस्कार किया हुआ है आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने, वो किस आधार से किया है? तो कहते हैं व्यवहार नय से मात्र किया है। निश्चय नय से वंद्य वंदक का संबंध बनता ही नहीं। और यहां पे जो बात कर रहे हैं वो पूर्व में व्यवहार नय से बताया। अब निश्चय नय को ऊर्ध्व कथन करके इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि निश्चय नय के अनुसार से जो मुख्य रूप से कथन आएगा वह पर द्रव्याश्रित न होकर स्व द्रव्याश्रित कथन होगा। और इसमें स्व द्रव्य कौन है? तो आत्मा है, शुद्ध आत्म तत्व है। और इस शुद्ध आत्म तत्व को पाने के लिए क्या होना पड़ेगा? वहां पे निमित्त की अपेक्षा तो है। निमित्त की अपेक्षा मतलब क्या? देखो, ये सिद्धांत मैंने बहुत बार बताया है, वापस बताऊंगा। जैन सिद्धांत के भीतर किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए दो कारण अनिवार्य है, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। क्या? इसके बिना कार्य संभव नहीं है। इसी के साथ में क्या नियम है? जो कार्य की उत्पत्ति होती है वो हमेशा उपादान के अनुसार होती है। मतलब क्या? मतलब उपादान का अर्थ क्या होता है?
उपादान का अर्थ क्या समझे अपन? उपादान किसे कहते हैं? कोई भी चीज करने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी वहां पर होना जरूरी है। हाँ, एलिजिबिलिटी या कोई भी कर्मों का किया हुआ कर्मों का वो जो फल है वो वहाँ एस्टेब्लिश होना चाहिए, तब जाके उसको फलित होने के लिए कुछ निमित्त कारण बन जाते हैं। नहीं, निमित्त कारण बन जाते हैं वो अलग है। उपादान किसे कहते हैं? हाँ, उपादान का अर्थ ये होता है जो कार्य स्वयं, जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमने की क्षमता रखता है उसे उपादान कहते हैं। क्या उपादान की परिभाषा हुई, सिद्धांतिक परिभाषा? जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित होने की क्षमता रखता है उसे उपादान कहते हैं। और निमित्त क्या हुआ? जो स्वयं कार्य रूप तो नहीं परिणमता है परंतु कार्य के परिणमन करने में सहकारी कारण बनता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे अभी अपने पार्श्वनाथ भगवान की बहुत ही मनोज्ञ मूर्ति है हमारी यहाँ ऊपर, जिनेंद्र देव को हमने विराजमान किया हुआ है। तो इस पाषाण के भीतर, जिस पाषाण से वो प्रतिमा बनी है, यद्यपि हम कहते हैं कि शिल्पकार ने बनाया है उसे, शिल्पकार के द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया है ऐसा व्यवहार का कथन है और वो सत्य है अपनी जगह पे, क्योंकि शिल्पकार अगर नहीं होता तो इतनी मनोज्ञ प्रतिमा हमें दिखने में नहीं आती। परंतु इसी के साथ ये भी परम सत्य है कि जब तक वह पाषाण इस रूप परिणमित होने की क्षमता अगर नहीं रखता है तो तुम 1000 शिल्पियों को वहां पे खड़ा करो, ये मूर्ति नहीं बनने वाली है। आ रही है बात समझ में? मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि उस पाषाण के भीतर इस मूर्ति रूप परिणमित होने की उपादानगत शक्ति उसमें है, इसीलिए वह पाषाण उपादान हो गया। और शिल्पी क्या हो गया? निमित्त कारण हो गया शिल्पी। अब निमित्त के भीतर इतनी शक्ति नहीं है कि वह उपादान को अपने अनुसार परिणमन करवाए। क्या सिद्धांतिक जो टसल जो है लोगों के भीतर वो ये है, निमित्त के भीतर इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसको अपने अनुसार परिणमन करवाए। मतलब कैसे कि पाषाण से इसको सुवर्ण बनावे, पाषाण से इसको जल में प्रवर्तित करें, परिवर्तन करें, पाषाण से इसको पंचधातु में प्रवर्तित करें। नहीं, ये शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मूल द्रव्य में जिसमें चेंज आ रहे हैं उसमें वह क्षमता ही नहीं है, वह उपादानगत शक्ति ही उसमें नहीं है। इसीलिए कार्य जो होगा वह उपादान की शक्ति के अनुसार कार्य होगा, यह भी नियम है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, समोशर्म में जितने जीव थे सबको लेके मोक्ष चले जाते। क्या बोल रहा हूं? भगवान जो है सबको लेके मोक्ष चले जाते साथ में। लेकिन वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं बनती है, वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं है। महावीर भगवान ने कहा है मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मार्ग को फिर सुनना, उसका चयन करना, उसके उपायों को जुटाना, उसको स्वयं में अपने आप को लगना, फिर अपने आप परिणमन करना, ये सारा काम तेरा है। जो मैंने किया है इसीलिए मैं मोक्ष का स्वामी बन गया। तुम्हें भी मोक्ष का अगर स्वामी बनना है तो तुम इन सभी उपायों को अंगीकार करना पड़ेगा और खुद को तपना पड़ेगा। ऐसा अगर तुमने किया तो उस सुख को प्राप्त हो सकते हो। तो यही बात यहाँ पे आचार्य देव निश्चय नय को प्रधान करके कथन कर रहे हैं कि निश्चय नय से देखा जाए तो आत्मा का कोई भी गुरु नहीं होता।
कठिन है थोड़ा सुनने के लिए, लग सकता है अरे ऐसे कैसे क्या बोल रहे हैं, हमने तो गुरु की इतनी महिमा बगार के रखी है महिमा, किस आधार से महिमा है पूर्व में अपन ने जाना हुआ है, उसकी ना नहीं है। लेकिन अब प्रयोजन की सिद्धि का जब मार्ग आएगा सामने, प्रयोजन की सिद्धि की जब बात आएगी सामने, तो आत्मा का गुरु इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आत्मा स्वयं ही अपना गुरु है। यानी वह स्वयं ही अपना उपकार करता है और स्वयं ही अपना अपकार करता है। ऐसी व्यवस्था है, निश्चय के आधार से जब वस्तु तत्व का कथन किया जाएगा तो ऐसी व्यवस्था है कि हम स्वयं ही अपने विराधक भी हैं और स्वयं ही अपने उपकारक भी हैं। तो इसको यहां बताने के लिए आचार्य देव ने किया कि अभी तक क्या हुआ, अज्ञान के कारण, मोह के कारण जीव जो है मोक्ष सुख की अभिलाषा का सच्चा चाहत वाला बना ही नहीं है। अगर बनता तो फिर रत्नत्रय को अंगीकार करने के लिए जिसकी पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपायों को जानता, उपायों को जानकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में लगता, फिर सम्यक ज्ञान की विशेष रूप से आराधना करता और फिर साथ से सम्यक चारित्र का अंगीकार करता उपायों को। लेकिन अनादिकाल से ये मोह भाव जो चला आ रहा है, वह मोह भाव होने के कारण आत्मा ने अपना स्वयं का उपकार कभी किया नहीं है। और जब तक वह ऐसा नहीं करेगा तब तक, यानी वह जब तक स्वयं ही अपना कल्याण चाहने वाला नहीं होगा, तब तक उसको चलाने के लिए गुरु ये लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन उसे सच्चे फल की प्राप्ति तभी होगी जब वह स्वयं ही अपना कल्याणक बनेगा। तो यह जो कथन है कारिका नंबर 34 के भीतर, यह निश्चय नय का कथन है, द्रव्यार्थिक नय का कथन है। द्रव्यार्थिक नय को मुख्य करके आचार्य देव ने कहा हुआ है कि यहाँ पे कोई किसी का गुरु नहीं होता, स्वयं आत्मा ही अपनी गुरु होती है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ है ना, 12 अनुप्रेक्षाओं का लिखना हुआ बहुत बहुत महान सुंदरतम ग्रंथ है। तो उसमें एकत्व भावना है, तो एकत्व भावना के ऊपर आचार्य ने एक कारिका लिखी हुई है। उसमें क्या कहा है कि ये जो आत्मा है वह क्या करता है, वह अकेला ही अपना पुण्य कमाता है। फिर कहते हैं एकम ही, यानी अकेला ही क्या करता है, एकम ही विविध सुर सुखम, अनेक प्रकार के मोक्ष, अनेक प्रकार के जो स्वर्ग में नाना सुख मिलते हैं, उन सुखों को भोगने वाला भी अकेला ही होता है। फिर कहा एकम ही कम्मक्षयम, स्वतः ही कर्म का क्षय करने वाला होता है और स्वतः ही मोक्ष को पाने वाला होता है। ये कौन करता है सब? तो कहते हैं एकत्व भाव से अगर देखो तो ये सब आत्मा ही करती है, दूसरा उसे कोई कराता नहीं है। यानी स्वयं ही पुण्य और पाप का भागीदार होता है, स्वयं ही नरकादिक तिर्यंच गति में दुख पाता है, स्वयं ही मनुष्य और देवों के सुख को पाता है, स्वयं ही कर्मक्षय करता है और स्वयं ही मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए यथार्थ रूप से जब हम देखते हैं तो इस आत्मा का इस संसार में कोई भी दूसरा हितैषी नहीं है, दूसरा आत्मा का दूसरा कोई भी इस जीव का कोई नहीं है। यह एकत्व भावना का कथन है। यानी क्या
यानी जो सारे कार्य की निष्पत्ति जो हो रही है, उन सारे कार्यों की निष्पत्ति निज शुद्धात्म तत्व में ही घटा रहे हैं। और समय सार में भी यही कहा हुआ है। समय सार का क्या है? समय सार की जो आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की है, वो क्या प्रतिज्ञा है? चौथी कारिका के भीतर समय सार में, इस आत्मा के एकत्व और अन्यत्व के वैभव को मैं दिखाऊंगा, ऐसा आचार्य कुंतदेव प्रतिज्ञा करते हैं चौथी कारिका के भीतर समय सार के, कि ये आत्मा कैसी है, मूल स्वभाव। इस आत्मा का स्वभाव एकत्व और विभक्त आत्मा के वैभव को मैं दिखाऊंगा, और इस दिखाने में अगर मैं सक्षम नहीं रहा तो तुम छल मत ग्रहण करना। ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं वो पहले समय सार में, और फिर सारे 415 सूत्र लिख दिए उन्होंने। तो कह क्या रहे हैं भाई यहाँ पे? निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त का निषेध नहीं है, लेकिन निमित्त कार्य रूप कभी भी परिणत नहीं हो सकता। अगर तपना है तो खुद को ही तप के मोक्ष जाना पड़ेगा। तो यह निर्णय जो है वे स्वयं आत्मा को करना है, उसके उपायों को जुटाना है, स्वयं आत्मा को ही करना है। उस कार्य रूप परिणमित होना है तो स्वयं आत्मा को ही करना है। इसीलिए निश्चय नय से आत्मा का कोई गुरु नहीं होता। आत्मा स्वयं ही अपना गुरु होती है और स्वयं ही कार्य को प्राप्त होती है, क्योंकि सुख कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। क्या कितने हैं आत्मा के? अनंत गुण है ना, उसमें दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, ये सभी गुण हैं उसमें मुख्य गुण। तो ये सुख गुण कहाँ से है? ये बाहर से आता है सुख। अपन ने बहुत मोह से, अज्ञान भाव से समझा हुआ है कि बाहर से आत्मा में सुख आता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति पाल के रखी है हम लोगों ने अनादिकाल से, कि भाई मेरे को सुख देने वाला कोई है तो कोई दूसरी चीज है, बाहर से मेरे को सुख प्राप्त होगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मेरे को बाहर से सुख होगा। और यहां पे कहते हैं स्वयं कार्य रूप परिणमित होने की अगर शक्ति ही नहीं रही तो सुख बाहर से कैसे आ सकता है? सुख तो आत्मा का क्या है? स्वभाव है, स्वभाव भाव है। तो हम सुखवान हैं तो हमारे ही सुख को हमको पाना है। इसीलिए आत्मा ही अपनी स्वयमेव अपनी ही गुरु है कि नहीं? इस दृष्टिकोण से अगर हम सोचते हैं तो देखो, जब पूर्व के सत्र में हमने सोचा था तो गुरु का महत्व अपन ने देखा था कि गुरु का कितना महत्व होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मंगलाचरण के समय में किसको धोख देते हैं? गुरु को ही धोख देते हैं ना, देते हैं कि नहीं? हर एक मंगलाचरण में अपन करते हैं। तो वह अपनी जगह सही है, उससे उसका निषेध नहीं होता, लेकिन उसी के साथ में और एक बड़ा सत्य ये भी प्रकट होता है कि क्या है कि हम जब तक स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हुए तब तक कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती है। अपना गुरु आप में तथा मित्र ही आप, अपना रिपु आप में तथा मित्र ही आप, मैं ही अपना शत्रु हूं। निश्चय ऐसे अगर विचार करो तो कविराज कहते हैं अपना रिपु आप में तथा मित्र ही आप, मैं स्वयं का ही मित्र हूं, स्वयं का ही शत्रु हूं। कौन मुझको देता है सौख्य और संताप? ऐसी बहिरंग में परद्रव्य में क्या शक्ति है कि जो मुझको सुख और दुख दे सकती है? तो निश्चय के कथन के अनुसार से कह रहे हैं हम अपने को शापित करने वाले हम भी हैं और अनुग्रहित करने वाले हम स्वयं ही हैं। यह निश्चय का दृष्टिकोण है। तो इसको मोक्ष मार्ग में बहुत कार्यकारी बताया है। तो इससे व्यवहारने का निषेध नहीं होता है, लेकिन वस्तु तत्व के भीतर जो कार्य की सिद्धि कैसे होती है ये सामने खुल के आता है। इसीलिए व्यवहार रत्नत्रय भी बताया है और निश्चय रत्नत्रय भी बताया है।
मात्र निश्चय रत्नत्रय का ग्रहण व्यवहार रत्नत्रय के बिना नहीं होता है, और जब तक व्यवहार रत्नत्रय को अंगीकार नहीं करो तब तक निश्चय रत्नत्रय उत्पन्न नहीं होता है। तो इसीलिए दोनों का जो एंगल है, दोनों के भीतर साध्य और साधक का संबंध है, लेकिन कार्य रूप परिणमित होने के लिए उस द्रव्य को स्वयं ही कार्य रूप परिणमित होना पड़ेगा। ये त्रिकाल सत्य है। तो इस अपेक्षा से यहाँ पे आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि भाई आत्मा का गुरु और कोई परद्रव्य नहीं होता है, आत्मा का गुरु स्वयं आत्मा ही है, क्योंकि निजी उद्धार के लिए क्या है, अंत में उसी को ही करना पड़ेगा। गुरु सब कुछ करवा नहीं सकते हैं, लिमिटेशंस हैं, क्योंकि कार्य रूप परिणमित होने की शक्ति उपादान में ही, अपने उस द्रव्य में ही है। तो इस अपेक्षा से कोई किसी का गुरु नहीं है। इसी प्रकार से इसी को आगे और ले ले अगर, तो क्या कहते हैं, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई सखा नहीं, कोई नहीं है। यथार्थ शाश्वत स्वरूप तो आत्मा का ये है। तो इस प्रकार से देखिए, आज यहाँ पे अपन ने मोक्ष सुख के संबंध में यथार्थ में आत्मा का गुरु कौन होता है, यह निश्चय के दृष्टिकोण से अपन ने आज समझा हुआ है। तो अपना अभी समय होने को आ गया, यहाँ पे 45 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ अपन विराम लेते हैं अभी, और इसी के संबंध में एक जो प्रश्न उपस्थित होता है, जब ऐसा सुनता है शिष्य, क्या सुनता है कि आत्मा का तो कोई गुरु होता ही नहीं है, तो एक प्रश्न उपस्थित होता है इसमें, अगर आप ऐसा कहते हो कि आत्मा का कोई गुरु उपस्थित होता ही नहीं है, कोई रहता ही नहीं है, तो समाज के भीतर, धर्म के भीतर गुरु की इतनी बड़ी उपासना की जाती है, गुरु को इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, उसका क्या होगा? क्योंकि आपने बोला आत्मा का गुरु कोई और है ही नहीं, आत्मा का गुरु तो आत्मा ही है। तो इससे सिद्धांत में दोष उत्पन्न नहीं होगा क्या? ऐसा प्रश्न उपस्थित किया है यहाँ पे, जिसका उत्तर अपन अगले सत्र में देखते हैं, इसका उत्तर क्या दिया है ना। जैनम जयति शास्त्र, जैनम जयति शास्त्र। चलिए, इस संबंध में आज अपन ने जो डिस्कशन